बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई आसान टॉपिक को सीखेंगे और इस टॉपिक के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को मुकम्मल मालूमात नहीं है और वो टॉपिक है फ्रैक्शन। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं और फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कैसे दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे दो फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। दो नंबर्स को पी बटा क्यू के शेप में लिखने को हम फ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन क्यू हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो बटा तीन, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है क्योंकि ये पी बटा क्यू के शेप में है। अब इस तरह एक और एक बटा दो, चार बटा तीन, ये हमारे पास सारे फ्रैक्शन की एग्जांपल है। अब इसकी जो फ्रैक्शन के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और निचले वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले हिस्से को यानी फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में सीखेंगे कि कितने टाइप्स है फ्रैक्शन के, कितने टाइप्स है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की दो टाइप्स है, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी वो फ्रैक्शन जिसकी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से बड़ा हो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 9/4, इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखना, इसकी नोमिनेटर को दे के 9 है और डिनोमिनेटर को दे के 4 है, लिहाजा इसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, लिहाजा इस किस्म के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। यानी वो फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो नीचे वाले हिस्से से, इस किस्म के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एंड प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी 1/2। अब देखना, इसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है, लिहाजा इस किस्म के फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ये हो गए फ्रैक्शन के टाइप्स। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को कहेंगे जिसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक है 3/4 और दूसरा है 5/6। ये हम फर्ज करिए 8 करते हैं। सबसे पहले इन 4 और 6 का एलसीएम करना है। 4 और 6 का 2 पर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 3, ये हमारे पास आएगा 2 1, ये 3 अपनी जगह पर आएगा, इसके बाद 3 पर देंगे, लिहाजा इसका एलसीएम हमारे पास है 3 × 2 × फिर 2, 3 इधर पे 2 हमारे पास 6 आता है, 6 × 2 12 आता है, यानी 12 इसका एलसीएम हो गया। अब हम फर्स्ट करें, हम इसको ऐड करते हैं। अब हम ये लगाएंगे 3, अब इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने के बाद इस डिनोमिनेटर को
इस डिनोमिनेटर को रफ अमल में या वैसे ऐसी इंच से मल्टीप्लिकेशन देना है जिससे एलसीएम आ जाए, यानी 4 के साथ ऐसे इंच को ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे 12 आ जाए, यानी 12 आ जाए। तो हम उसको यहाँ 3 के साथ लगाएंगे। फर्स्ट 4 के साथ हम ऐसा कौन सा इंच लगाएंगे जो हमारे पास 12 आ जाए, वो है 3। अब यही 3 को इस 3 के साथ लगाना है। प्लस है, फिर प्लस अपनी जगह पर आएगा और 5 भी अपनी जगह पर, देन फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब इस 5 का डिनोमिनेटर के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे 12 आ जाए, और वो नंबर है 2। यही 2 को फिर यहाँ पर लगाना है। अब देखिए 3 3 9 प्लस 5 × 2 10 12 इज इक्वल टू 10 प्लस 9 हमारे पास 19 19/12। ये हो गया एडिशन ऑफ अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब हम सब्सट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, एक है 1/2 और दूसरा है हमारे पास 3/4। फर्स्ट करें हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका भी एलसीएम लेना है, 2 3 का, 2 4 का, 2 1 2 4 2, फिर 2 पर, यानी इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 4। 4 कैसे है, 2 × 2 हमारे पास 4 आता है। अब 1 4 इसका एलसीएम आया। अब 1 को यहाँ पर लगाना है। 1 के बाद मल्टीप्लिकेशन साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन के बाद इस 1 के डिनोमिनेटर के साथ कोई ऐसे नंबर को ज़रब करना है जिसे एलसीएम आ जाए। लिहाजा 2 के साथ 2 को ज़रब करेंगे, यहाँ पर फिर डिनोमिनेटर के साथ उस 2 को लगाना है। क्योंकि इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिहाजा यहाँ पर माइनस का साइन लिखेंगे। यहाँ पर माइनस अपनी जगह पर 3, और यहाँ 3 के डिनोमिनेटर के साथ कोई ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे 4 आ जाए। लिहाजा ये 4 अपनी जगह 4 है और यहाँ ही 4 है, लिहाजा 1 है। 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। आगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2, वही 2 आएगा, -3/4। 2 - 3 हमारे पास -1 आता है, -1/4। ये 2 हो गए 2 फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन। अब हम 2 फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट के हमारे पास है 5/6 और दूसरा है 3/2। इसको कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे आपस में। ये लिखेंगे 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/2। ये इसका नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 3/6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 5 3 15 और 6 दूने 12। ये हो गया हमारे पास फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। अब हम फ्रैक्शन के डिवीजन के बारे में बात करते हैं। यानी मल्टीप्लिकेशन में आपने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं, डिवीजन की बात में, यानी 2 फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करना है। फर्स्ट करें हमारे पास है 9/4 डिवाइडेड बाई 5/3। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, इस 5/3 को, इस साइन को, डिवीजन के साइन को। वो किस तरह, 9/4 अपनी जगह पर, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन को चेंज करने के लिए इसका नोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3/5, यानी किसी भी 2 फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करने के लिए आपने सबसे पहले उस डिवीजन के साइन को चेंज करना है, और उसको चेंज करने के लिए आप उसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और मल्टीप्लिकेशन के साइन जब लगाएंगे तो आप इस जो दूसरा फ्रैक्शन होगा आपके पास, उसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में चेंज करेंगे। अब आपने सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 9 3 18, 9 3 27/20। ये हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन।